सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर भाजपा करेगी वृहद कार्यक्रम। बदायूं में प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने देश के पहले गृह मंत्री एवं 5 से अधिक रियासतों को भारत में शामिल करने वाले लौह पुरुष की 150वीं जयंती पर पार्टी द्वारा किए जा रहे वृहद कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देने के लिए आयोजित प्रेस वार्ता में कहा गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सही मायने में सम्मान भाजपा ने दिया, जबकि ये कार्य तत्कालीन कांग्रेस सरकारों का था। हर देशभक्त को सम्मान देने का काम भाजपा करती है, क्योंकि वे एक राष्ट्रभक्त पार्टी है। वहीं पत्रकारों द्वारा बदायूं में हो रही गौकशी लूट की घटनाओं का खुलासा न होने और गौकशी मामले में 3 लोगों के फर्जी एनकाउंटर पर परिजनों द्वारा उठाए गए सवालों पर प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने क्या कहा, आप भी सुने। 31 अक्टूबर को से प्रारंभ होगा, उसके निमित्त ये प्रेस वार्ता रखी गई है और हमारी आदरणीय प्रभारी मंत्री जी श्रीमती गुलाब देवी जी और भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से जिले के प्रभारी आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी आप लोगों से वार्ता करेंगे। आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है, इसमें हमारे महान व्यक्तित्व के धनी लौह पुरुष पटेल जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए, जिस प्रकार से उन्होंने देखते हुए भारत को एक किया, उनके प्रति सभी लोगों में जागृति हो, सभी में ज्ञान की वृद्धि हो, उनके कार्य से सब अवगत हो, ये इसी संबंध में ये प्रेस वार्ता रखी गई है। तो इसमें बताना चाहूंगी कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के माध्यम से विकसित भारत यात्राएं आयोजित कर रहा है। इसमें हमारी इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी से नरेंद्र मोदी जी जन भागीदारी से राष्ट्र निर्माण के विजन से प्रेरित हैं। इसमें युवा से लेकर वरिष्ठ नागरिक तक सभी मिलकर देश के इतिहास को याद करते हैं और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं। खासकर अमृत पीढ़ी यानी आज के युवाओं की भूमिका पर विशेष ध्यान। प्रदर्शन हुआ, बड़ा प्रदर्शन हुआ, फिर पुलिस 2-3 लोगों को लाती है, पैर में गोली मार देती है और उनको अरेस्ट करके भेज देती है। उन परिवारों का आरोप है कि हम तो थे ही नहीं। तो कहीं ना कहीं किसका संरक्षण मिला हुआ है, इस तरह की घटनाएं लगातार शहर के अंदर हो रही है। देखो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इतने सजग हैं इस मामले में कि हर जगह उन्होंने गौशाला खुलवाई, इसलिए कि हमारी गाय सुरक्षित रहे, हमारे उनके बच्चे सुरक्षित रहें और उनकी व्यवस्था, उनकी देखरेख अच्छी प्रकार से हो सके। इतने पर भी जिन लोगों का संरक्षण ऐसे लोगों के लिए प्राप्त होगा जो गौवध करने में विश्वास करते हैं या गौओं को किसी प्रकार से भी हानि पहुंचाने में यकीन करते हैं, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और ये चूंकि योगी जी की सरकार है, ऐसे लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे, कानून अपना काम करेंगे। जिस तरीके से अभी मंडल अध्यक्ष जी को पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस नहीं फोन, तो क्या लगता है कि पुलिस बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है, उनके पास फोन करते रहो, मंडल अध्यक्ष को दिया जाता है, बीजेपी के बड़े बड़े कार्यकर्ता कहते हैं कि वो ऐसा क्यों? नहीं, आपने ये बात हमारे समक्ष रखी है। आज सब अधिकारी हमारे आ रहे हैं, उनकी समक्ष ये बात रखेंगे कि इस प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हमारे जिले के चाहे जिला अध्यक्ष हैं, चाहे हमारे जिले के अन्य पदाधिकारी हैं या मंडल अध्यक्ष हैं, जैसे भी कोई सूचना देते हैं तुरंत ही उनको उस पर संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा मेला कुंभ के नाम से प्रसिद्ध ककोड़े मेला लगने जा रहा है जी, तैयारियां शुरू हो गई। काफी समय से मांग की जा रही है कि इसको राजकीय मेला घोषित किया जाए, मगर अभी तक इस कोई मतलब ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्या कार्रवाई हो रही है इसमें, पहले भी ये बात आई थी, इसमें हाँ, अब ये शासन स्तर पे कार्रवाई चल रही है, जो भी वो क्या उम्मीद लगा सकते हैं हम लोग की कार्रवाई होगी, जैसी भी व्यवस्था होगी उस हिसाब से किया जाएगा। मैडम जी, अभी आपने कहा कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, 2 सवाल हैं इसमें। जनपद में ना तो आपके सिस्टम से गौशाला सही से चल पा रही है,
जो कि उसमें सभी अगर पशु संरक्षित हो जाए तो बड़ी गौपति की हत्या नहीं हो। दूसरा सवाल, ना तो आपका पुलिस और प्रशासन से इतना सख्त है जो कि गौपति की घटना घटता है, दोनों तरफ फेल है। देखो, पहले की स्थिति आपके सबके संज्ञान में है कि परिवार वालों को उठा के और पशुओं के लिए गाड़ियों में भर भर के ले जाते थे और परिवार वाले विरोध करते थे तो उनको गोलियों का शिकार बनाया जाता था। पहले तो बहुत कुछ होता था, पहले बहुत कुछ होता था। लेकिन आपकी सरकार में 8 साल हो गए, 8 साल में तो कम से कम संभालते संभालते ये स्थिति आ गई कि हमारे लाखों गौएं आज सुरक्षित हैं। कहीं पर यदि कोई वारदात होती है, पुलिस के संज्ञान में आती है तो पुलिस उसके लिए जो है कार्रवाई करता है। उनको एनकाउंटर 2 दिन पहले हुआ, सब कुछ ठीक रहा। ठीक है, आपने बताया है, उसमें पुलिस से बात की जाएगी। साल भर में कम से कम 20 लोग मर चुके हैं गौवंश की घटना। जी जी जी। ना तो उन पे कोई संज्ञान है, ना गौवंश में कैसे मर चुके हैं। नहीं, ठीक है, आपने बताया है, ये इस बात को नहीं देखा। कहीं न कहीं मिले के पुलिस प्रशासनिक अधिकारी जी जी, पुलिस प्रशासन पब्लिक का जो हम लोग का ओपिनियन आ रहा है। नहीं, बिल्कुल आपकी लोग बात। साहब को लोग कहें कि पशु पकड़ लो तो वो कहते हैं कि आपकी भी जिम्मेदारी आप रख लो, तो हर आदमी कितने पशु रख लेगा? या तो फिर ये व्यवस्था बंद की जाएगी, गौशाला नहीं बनेंगी। गौशाला नहीं बनती तो ये लाखों गौएं, कितनी लाख गौएं जो है आज हमारी सुरक्षित हैं और उनका पालन पोषण किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, उन गौओं के दूध से जीवनचर्या भी चल रही है, ऐसा नहीं है। मंत्री जी, जी आपने यहाँ की गौशाला की व्यवस्था देखी कोई? जितनी गौशालाएं जी हैं उनमें जो गाय है जी, उनकी तरह एक उनमें एक बेलन डालेगा, उनकी हालत कैसी है? नहीं ठीक है, बिना सूचना के निरीक्षण और डेली 2-4 मरती है गौशालाओं में जो गाय है, भूख से मरती है। ठीक अगर बीमार हो जाती है उन्हें इलाज नहीं मिलता है। वास्तविक रिपोर्टिंग नहीं। नहीं, ठीक है। अगर उनकी रिपोर्ट गलत आती है तो हम खुद में जो है, हम और हमारे जिला अध्यक्ष ये है ना कि अधिकारियों को समस्या बताओ, भाजपा की सरकार दूसरे का में जवाब नहीं है, वो आपको नया रास्ता अगला बता देंगे, आप करोगे। भाजपा की सरकार में गौवंश की जो दुर्घटना है आज तक नहीं हुई। संरक्षण हो रहा है ये ठीक है, लेकिन भूख से मर रही है। भाई इसमें हमारी गौएं सुरक्षित रह रही हैं,